जो भी साथी इस लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर देंगे और लगातार आप लोगों से बातचीत हमारी इस वजह से चल रही है कि आंदोलन ये टूटे ना। ये जो मुहिम छेड़ी गई है ये पिछड़े दलितों के लिए बहुत बड़ी मुहिम है। इसमें सभी लोगों की हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए और तमाम जो विरोधी गुट है, आज एक महानुभाव ये वाले जो अपने क्या बताएं, उनका नाम ही मैं क्या बताऊं, जो नाग टाइप के लोग हैं, आज मैं उनका लाइव सेशन सुन रहा था। इत्तेफाक से किसी ने कट करके वीडियो डाला था कि 68 सवालों को हम खून के आंसू रुलाएंगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मतलब जिसकी ज़मीन नहीं, जिसका सिलेक्शन नहीं और जिनका कोई लोकस नहीं है 6700 पे, वो हमको खून की आंसू रुलाएंगे। वाह भाई वाह। और कह रहे थे कि हमारे गुलाम फलाना वलाना। तो ये सब काम अमरिंदर नहीं करते। बात समझो, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है तो एक जो कहते हैं ना कि पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़ी है। मैंने ना किसी को लूटा है, ना कोई अनावश्यक मुझे कोई पैसा दिया है। इस बात को आप लोग समझिए। जो आंदोलन चला, जो आर्थिक सहयोग आया, उसी से आंदोलन चला और ये 6800 सीटें निकली। और एक बात मैं अपने अचयनित भाइयों से बार बार ये कहना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लोग जुड़ जाइएगा। थोड़ी सी बात इस वजह से ये करना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए एक बात समझिए, फॉर्म 4 लाख 6 लाख लोग भरते हैं, ठीक है। कोई कोर्स लाखों लोग करते हैं। इस बात का कोई श्योरिटी नहीं लेता कि सिलेक्शन कितने लोगों का होता है। हाँ, गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाल सकती है, तो उसी तरीके से उसी तर्ज पे हम लोगों ने ये जो घोटाला हुआ था, तो ये कोई एनआईसी तो था नहीं। जो चीज़ें हमको लग रही थी कि भाई इतना हो सकती है, वो हम लोग का आर्ग्यूमेंट थे। मैं आज भी अपनी उसी बात पे कायम हूं कि जो हमारे अचयनित साथी हैं वो ये बात प्रूफ करें, हवा हवाई में नहीं। वो ये बात प्रूफ करें कि नहीं अभी और देन उसके लिए हर संभव मदद प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, हवा हवाई नहीं। 6800 कहा जाए तो ये बर्दाश्त नहीं है। नहीं, बात समझ लीजिए। और तमाम साथी हैं कि कई लोग आज हमको मैसेज भी किए कि अब 6800 को छोड़कर कोर्ट याचियों पर विचार करेगी। उस पर हमारे नाग देवता एक अच्छी पहल कर रहे हैं, बाकी और लोग पहल कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने जा रहा है। और याचियों को तो तुम्हें तुम्हारे याचिका लाभ के लिए मुबारक हो। हम अपनी भी जो हम अपनी भी दुआएं आपको देते हैं कि आप उसको लड़ाई को लड़िए, बहरहाल लड़िए, लूटिए नहीं, ठीक है। और किसी अमरिंदर को न तुम बदनाम कर पाए हो। हमारे साथ 6800 लोग हैं, हम 6800 लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें उन्हीं से मतलब है, ठीक है। मैं चाह कर भी कहूं कि नहीं मैं 18,000 के पक्ष में हूं, तो ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें चिल्लाना हो, तुम्हें बकबकाना हो, तुम्हें जो करना हो वो करो, ये दैट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन ये तुम कहोगे कि तुमको खून के आंसू रुलाएंगे, तो बेटा पहले जानो कि खून के आंसू रोता कौन है। आज जब हमारी नौकरी लग जाएगी ना, यही साला दल्ला आके इको गार्डन में, भाई जब तुम लोगों की नौकरी लग जाएगी तो कभी मिलोगे तो बोलोगे कि बहुत बुरा लगेगा कि तुम लोगों की नौकरी लग गई। तो हमारी नौकरी कोई हवा में नहीं लग गई, उस क्राइटेरिया में हम आते हैं। हमारा हक अधिकार लूटा गया था, ठीक है। और ऐसे लोगों के लिए डीजी विजय किरानन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। वो बात भी इस पर कर रहे हैं कि जितने ये नाग नमूने निचपुल्ले पैदा हुए हैं ना, सबको बहुत जल्द खत्म करा दिया जाएगा। परेशान न रहो, ठीक है। और हमें न किसी की ज़रूरत है,
हम अपने हिसाब से अपनी लड़ाई बहुत जोर तोड़ से लड़ रहे हैं। तुम तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, तुम आगे भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। तुम लोग बरसाती मेढक हो। जब केस नजदीक आता है तो पैसा गिनने चले आते हो। 24 घंटे, 6 महीने, साल हम लड़ाई को कंटिन्यू लड़ रहे हैं। हर अधिकारी, इको गार्डन धरना स्थल, हर मंत्री, विधायक, सांसद, हर जगह हम और हमारी टीम पहुंच रहे हैं। हम कोई बरसाती मेढक तुम जैसे नहीं है। और पहली बात, इस बात को समझो कि मुझे रोज लाइव क्यों आना पड़ता है। तुम जैसे निठल्ले नमूनों की वजह से नहीं, मुझे रोज आके यहाँ पैमाइश ना दिखानी पड़े। तुम लोग साले ऊल जलूल माहौल क्रिएट करते हो। तुम्हारे माहौल करने से घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। 6800 किसी की बाप की जागीर नहीं है कि कुछ उखाड़ पाओगे। यहां रोज खून पसीने इसमें लगाए जा रहे हैं। और जिस दिन तुम खून के आंसू दूसरे को रुलाना चाहोगे तो हम यहां बैठे हैं और हमारे लोग भी बैठे हैं। खून नहीं, जो जो नासी कहोगे वो आंसू रुला देंगे, ठीक है। जिस दिन तुम्हारा मन हो बहुत आंसू, उस दिन आंसू भी दिला देंगे, खून के आंसू रुलाएंगे। रे बाप रे, इतना साला वही कहते हैं ना कि इस पे बोल नहीं सकते। नहीं, तुम्हारे लिए मैं जो जो शब्दों का प्रयोग करूं तो जीवन में तुम कभी सुने ना होगे ना, जीवन में सुन पाओगे। फिर लाइव आके रोना कि ये तो हमारी परवरिश नहीं है, हमारे बाप दादाओं ने तो ये परवरिश नहीं की है। हमें भी नौटंकी आती है। जितना तुम मन बढ़ा के बोल लेते हो, वो बेचारे बताओ लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई तैयार कर रहे हैं, तो तुम उनका विरोध कर रहे हो। तुम क्यों अभी तक इतना पैसा लूटे, क्यों कोई सीनियर नहीं ले गए? आज बता रहे हो कोई नहीं गया था सुदीप सेठ के यहाँ। साले तुम जाके दूसरे के केस में पैसा दे के दिमाग लगा रहे थे। कोई नहीं सुदीप सेठ से मिलने गया था। जितना तुम अपने आप को कोर्ट का ज्ञानी समझते हो उतना हो नहीं। और 6800 के बारे में कतई आंख मत दिखा देना, नहीं आंखें निकाल ली जाएंगी, इस बात को समझ लेना। तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी है, तुम अपनी लड़ाई लड़ो। तुम्हें लूटना है, तुम लूटो। एक एक घंटे आके ऐसा प्रवचन देंगे, साला उसमें समझ में नहीं आता कि लड़के बेचारे वैसे डिस्टर्ब कि आगे सुने कि पीछे समझ लेते हैं कि ठीक है, जो है बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। अरे साला कथा बाँचते हो क्या? सौ किसी के बस की बात नहीं है ना। तो उसे हम खुला छोड़ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं, ये भी समझ लो कि 6800 किसी की हैसियत की नहीं है। इतना हम किसी को अधिकार नहीं दिए हैं। और 6800 के बारे में कोई बोलेगा तो ये कोई सोचे कि मैं शांति से सुनूंगा, तुम्हारा आदर सम्मान करूंगा, तो आदर सम्मान घंटा करूंगा। अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो हर स्तर से लड़ी जाएगी, साम दाम दंड भेद, इसमें कोई डरने डराने वाली बात नहीं है। और आज नहीं, वो पहले दिन से उसी तेवर से लड़ रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हमारे साथ है, हम लोग स्वयं इकट्ठा हैं। जिसको जो उखाड़ना हो, जब उखाड़ना हो बताना, लेके आएंगे, उखाड़ लेना 6800 में। अरे गजब होता है, मतलब आके मतलब कुछ भी खून के आंसू लाएंगे। मुझे तो कोई विकास यादव लड़का है, मुझे वीडियो भेजा, कह भैया ये भास्कर जी तो बोल रहे हैं कि अब तो खून के आंसू रुलाएंगे, होने नहीं देंगे। अरे हम कह भाई वो अपना करा लें, अपना लूट लें, लूटते नहीं बन रहा है तो हम लोगों को गाली दे रहे हैं। और दोनों तरफ से दोनों लोग इस माहौल बनाने के लिए प्रत्यावेदन का पैसा, इनका पैसा, उनका पैसा। अरे साले क्या तुमने प्रत्यावेदन पैसा दिया था? जो पैसा दिया था आके मांग लेना, वापस कर देंगे।
और जहां जहां खाए हो उसको भी वापस कर देना, जो होटलों में यहां सोए हो वो सब वापस कर देना। जैसे मेरी मेरी शादी के लिए साले पैसा सब दिए हैं मुझको, ये बता रहे हैं। मेरे 6800 के साथियों से मेरा निवेदन है कि ऐसे नमूनों नरमुंडों के चक्कर में आप कतई न रहिए। कोई क्रेटा खरीद रहा है, कोई 17 बीघा 70 बीघा खेत खरीद रहा है, कोई अय्यासी कर रहा है, यही सब इन लोगों का धंधा है। कोई करना चाह रहा है, लड़ना होता ना तो सब कुछ छोड़ के यहीं लड़े होते। सभी साथियों से निवेदन है, मैं इसी वजह से आज लाइव आया कि आप लोग बिल्कुल हताश नहीं होंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, इसके बहकावे में नहीं आएंगे, ठीक है। और जब लड़ने की बारी आएगी तो दबा के लड़ा जाएगा। और मैं फिर आप लोगों से, कल मैंने एक निवेदन किया था कि जो भी लखनऊ के आसपास के ज़िले के साथी हैं या जो लखनऊ मंडल में आते हैं वो लोग आएंगे, लेकिन आज भी उनका प्रदर्शन ठीक रहा नहीं और ये कतई बर्दाश्त नहीं हो किया जाएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जिस तरीके से आपकी रवैया है, इको गार्डन आप सभी लोगों को आना होगा। मैं बता दूं, बार बार ये कह रहा हूं कि आप अपनी लड़ाई को कमजोर नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी लड़ाई लड़ने आना होगा। जब आप यहां दमदारी से बैठे रहेंगे ना, तो जब बोलेंगे ना तो उनके ऊपर चढ़ भी जाएंगे हम लोग। जो कोई बोल देगा खून के आंसू रुलाएंगे, तो पहले आंसू रुला ही देंगे तब बैठेंगे। तो मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि इको गार्डन एकदम इंपॉर्टेंट है आप लोगों का आना। इको गार्डन में बार बार कह रहा हूं, आप लोग घरों से निकलिए, इको गार्डन में आइए। बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार तक ये प्रेशर मैसेज बना रहना चाहिए, नहीं तो जाके वहीं शांतिपूर्वक हम बैठेंगे भाई, क्या करेंगे। और लास्ट शर्म हो तो यार, तुम्हारी नौकरी है 6800 और तुम अभी भी घर से नहीं निकल पा रहे हो, और एक आदमी घर पे बैठ के बाकायदा बोल रहा है कि खून के आंसू रुलाएंगे। खून के आंसू माई फुट साले, मतलब गजब गजब, कहाँ से सोचते। और वो जब पूरा आदमी टाइम बना के घर और से जैसे लड़ाई करके आता हो, खेत में बैठ जाएगा, वो क्या क्या बकेगा आज तक मुझे समझ में ही नहीं आता। सब की बातें, ये है वो है, फलाने बोल रहे हैं कि 2000 याची हैं, हमको ससुरा ये लग रहा है कि 7000 8000 याची तो यही बना डाला होगा। तो कहीं किसी को कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनकी वीडियो सुना करिए, आनंद लिया करिए, मौज काटिए, धुर्राटे काट दीजिए। साला डरे नहीं हम लोग यार। शासन प्रशासन, जो तुगलकी फरमान करने वाले शिक्षा मंत्री थे आदरणीय सतीश द्विवेदी से, तो तुमसे डरने की कोई बात ही नहीं है। तुमसे डरने के लिए हम बने ही नहीं है, ठीक है। तुम खून के आंसू रुलाओ, चाहे खून के आंसू रो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।